श्री राम जय जय राम। शनिवार के दिन हनुमान जी की महिमा क्यों है? आप पूछेंगे कि चलो मंगलवार को तो समझ में आती है, लेकिन शनिवार को क्यों है हनुमान जी की महिमा? एक छोटी सी कथा याद आ गई, सुनाई देते हैं। हनुमान जी जब लंका में पहुंचे हैं तो देवताओं की क्या दुर्गति है ये हनुमान जी ने देखा। बड़ी दुर्गति है। वरुण देवता को तो पानी भरने लगा रखा है। सूर्य चंद्र से कहा कि चमकते रहना, अंधेरा ना हो जाए। हाँ, लाइट गुल नहीं होना चाहिए, बिल्कुल चमचमाता रहना चाहिए पूरा नगर। वायु देवता से कहा झाड़ू ऐसी लगाना कि नगर निगम का कोई कर्मचारी झाड़ू लगाने ना आ जाए। हाँ, अपने वैसी हवा चलाओ कि कचरा पूरा अपने आप नगर से बाहर होके समुद्र में मिल जाए। कोई कर्मचारी वगैरह नहीं मिलेगा झाड़ू लगाने के लिए। हाँ, सबको बिल्कुल शक्ति, सब देवताओं को टांग रखा है। अब हनुमान जी ने तो पूरी लंका का भ्रमण किया ना सीता जी को खोजने के लिए। तो एक एक जगह गए हनुमान जी। तो कारागार में भी गए तो वहां देखा कि सब देवता लटके और शनि महाराज उल्टे लटके। बाकी सब देवता तो सीधे लटके, पर शनि देव उल्टे लटके और बिल्कुल कोने में लटके हैं। ये भी नहीं कि ऑक्सीजन अच्छे से मिले, बिल्कुल कोने में लटका के रखा है। बोले तुम्हारा नाम हमने सुना है, रावण ने कहा कि शनि के विषय में सुना है कि जहाँ देखता है वहाँ सब काला हो जाता है। तो इस कोने को देखते रहो और जितना काला करना हो करते रहो। हाँ, पूरा कमरा काला नहीं होने देंगे। एक कोने में ले जाके टांग दिया, बोले यहीं काला करो जितना करना है। अब बेचारा शनिदेव उल्टा लटका और सांस भी लेने अच्छे से ना मिले बेचारे की क्या दुर्गति। रावण है, ऐसा ही था सब हाल। हनुमान जी ने कहा शनिदेव आप यहाँ ऐसी स्थिति में, आप तो जिसके ऊपर अपनी विशेष कृपा कर दो उसकी ऐसी स्थिति होती है, लेकिन यहाँ तो आप ही की ऐसी स्थिति बना रखी है। बोले सब राजाधिराज रावण की कृपा है, ये ऐसे ही करता है। हाँ, अब बोले इसने अनेक नगरों को, अनेक पुरों को, अनेक गांवों को जला दिया। क्यों? बोले इस गांव में साधु ज़्यादा हैं, संत ज़्यादा हैं, गायें ज़्यादा हैं। तो जिन जिन गांवों में, नगरों में, पुरों में संत ब्राह्मण साधु और गाय ज़्यादा थी, उन नगरों को रावण सब जला देता था। और ये बात हम नहीं कह रहे, गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामायण में लिखी है। जिहि देश धैनु द्विज पावहीं, नगर गांव पुर आग लगावहीं। जिस जिस देश में गौ ब्राह्मण संत ज्यादा दिखे, और गांव हो चाहे नगर हो चाहे देश ही क्यों ना हो, रावण जला देता था। इतना अत्याचारी था। माता पिता को तो मानना ही नहीं है, साधुओं से अपनी सेवा करवाना है। बड़ी विचित्र स्थिति थी रावण की। हनुमान जी ने कहा शनिदेव तुम चिंता मत करो, राम जी के यहाँ अन्याय नहीं होता है। इस संसार के लोग भले ही अपने आप को कितना भी चालाक समझ लें और कितना भी सोच लें कि अरे हमने तो ये कर दिया, किसी ने देखा ही नहीं। हाँ, हम लोग गलती करके कई बार यही सोचते हैं कि किसी ने देखा नहीं और चुपके से हो गया, कोई बात नहीं। पर ऐसा नहीं है। हम लोग पाप करते हैं, सोचते हैं किसी ने देखा ही नहीं, कोई बात नहीं। ऐसा नहीं है। सब हमारे संतों ने कहा है, राम झरोखे बैठ के सबको मुजरा ले, जाकी जैसी चाकरी ताको ते सो दे। जाकी जैसी चाकरी ताको ते सो दे। राम जी झरोखे में बैठ के सब देखते हैं। हाँ, दुनिया की नज़र से बच जाओगे, सरकार की नज़र से बच जाओगे, लोगों की नज़र से बच जाओगे, पर राम जी की दृष्टि से नहीं बच सकते हो।
राम जी की दृष्टि ऐसी है कि सांप का मुजरा लेते रहते हैं बैठ करके, और जिसके जैसे कर्म हैं उसको उस प्रकार से फल मिलता जाता है। अपने अपने कर्म के अनुसार अपना अपना फल लेते जाओ। कितना भी बच लो, कितना भी सोच लो कि किसी ने देखा नहीं, पर भगवान की दृष्टि से नहीं बच सकते हो। अपने अपने कर्मों को भोगना ही पड़ेगा। सिद्धांत है अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। कर्म प्रधान विश्व करी राखा, कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करई सो तस फल चाखा, जो जस चाहो कि हम भगवान की नज़र में धूल झोंक देंगे तो संभव नहीं है। संसार की नज़र में तो झोंक सकते हो, पर भगवान की दृष्टि में धूल झोंक दे कोई, ऐसा कोई अभी उत्पन्न नहीं हुआ। इसलिए कई बार आपने देखा होगा कि आपको लगता है कि इसने तो कोई गलती नहीं की और बेचारा दंड भोग रहा है। अरे आपकी दृष्टि में नहीं की, लेकिन किसी न किसी जन्म में उसने, किसी न किसी योनि में उसने वह गलती की है जिसके दंड उसको इस जन्म में भोगना पड़ रहा है। राम जी की दृष्टि से कोई बच नहीं सकता है। बड़ी बड़ी सतर्क दृष्टि है भगवान की। तो हनुमान जी ने रावण से कहा चिंता मत करो, परेशान मत हो ज़्यादा। हाँ, शनि देवता से कहा ज़्यादा दुखी मत हो, भगवान सबका हिसाब किताब करते हैं। बबूल बोएगा जो उसको आम नहीं मिलेंगे। हाँ, जब बोने की बारी आई तो पूरे खेत में बबूल बो दिए। अब बगल वाले के खेत में आम जमे, क्योंकि उसने आम की खेती की थी, आम के वृक्ष आए। और अपने में जब बबूल आए तो कहता है कि अरे हमारे में ये आम क्यों नहीं आए, बबूल कहाँ से आ गए? अरे भले आदमी, जब तुम खेती बबूल की करोगे तो आम कहाँ से आ जाएगा, बबूल ही तो आएगा। करे बुराई सुख चहे, कैसे पाए को बोए पेड़ बबूल के, आम कहाँ से हो। ये रावण ने सब पर अत्याचार किया है, इसलिए इसने नगरों को जलाया है, इसने पुरों को जलाया है, इसने गांव को जलाया है। ये बचने वाला नहीं है। शनि देवता तुम चिंता मत करो। तो क्या होगा? बोले देखो ऐसा है कि तुम थोड़ी हमारी सहायता करो, तो अभी हम तुमको खेल दिखाते हैं। तो शनि देवता ने कहा क्या करें? बोले देखो हम तो तुम्हें मुक्त करवा देंगे, थोड़ी सी हमारी सहायता कर दो। क्या? बोले हम तो लगाएंगे इस लंका में आग, और हमारे पिताजी हमारी सहायता करेंगे इस आग को फैलाने में, पवन देवता। और तुम जो है, देखो बहुत ध्यान से सुनो, कई लोग कहते हैं लंका सोने की थी तो जली कैसे? तो सोना तो जलता नहीं है, आग में और निखर करके सुंदर हो जाता है, सोना जलता नहीं है। कई लोग प्रश्न करते हैं, हमसे भी बहुत लोग पूछते रहते हैं कि महाराज सोने की लंका कैसे जल गई? अच्छा, प्रश्न करके अपने आप को बहुत बुद्धिमान समझते हैं कि देखो हमने कितना बढ़िया प्रश्न किया, अब तो महाराज फंस ही जाएंगे। लेकिन महाराज कहाँ फंसने वाले? राम ही भजहि ते चतुर नर। राम जी को जो भजते हैं वो बड़े चतुर होते हैं, वो फंसते नहीं हैं। फंसते संसार के लोग हैं और सोचते हैं कि इनको फंसा देंगे। देखो बहुत ध्यान से सुनो, इसका उत्तर यह है, सोने की लंका जली कैसे? इसका उत्तर यह है कि हनुमान जी ने तो लगाई आग, अब पवन देवता ने किया उसको पूरे में फैला दिया उस अग्नि को। और शनि देवता से हनुमान जी ने कहा कि अपनी पूर्ण दृष्टि हमारे साथ में रह करके पूरे लंका पर रखो। तो तुम्हारी दृष्टि में ऐसी सामर्थ्य है कि जहाँ जहाँ देखो सब कोयला हो जाता है, राख हो जाता है, सब काला काला हो जाता है। तो तुम हमारे साथ रह करके बस अपनी दृष्टि देते रहना, तो उस दृष्टि के कारण इस पूरी लंका को हम तीनों मिलकर के समाप्त कर देंगे।
शनि ने कहा महाराज आप भले पधारे, आपने मेरी बात का ध्यान रखा, मेरा इतना ध्यान रखा, मैं आपसे बड़ा प्रसन्न हूँ। अब बस आपको तो कुछ चाहिए नहीं, पर मैं अपनी ओर से ये कहता हूँ कि शनिवार के दिन जो आपकी कथा सुनेगा, शनिवार के दिन जो हनुमान जी का स्मरण करेगा, उस पर मेरा कोई प्रभाव नहीं होगा।